हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट करी हुई है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट को लेके। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके अकाउंट असिस्टेंट एक सेक्शन है, वहाँ जाएंगे तो आपको 15 से 20 वीडियो देखने को मिलेंगी, जो कि हमने अकाउंट असिस्टेंट के जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सिलेबस है उसको बेसिस लेके बनाई हुई हैं। आप ज़रूर उनको देखें तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जंप करोगे तो उससे क्या होगा कि ना तो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे ना आंसर समझ आएगा। तो मेरा मानना यही है कि पहले आप वीडियो को देखें, आपको एक बेसिक आपका बैकग्राउंड जो है वो सेट हो जाएगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या उनमें जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या होती हैं। मेन तो यही चीज़ है कि जो बेसिक टर्म्स हैं वही आपको समझ नहीं आएंगी जब तक कि आप अकाउंटिंग को स्टडी नहीं करते हो। तो चलो, मैं मानता हूँ, अब इस चीज़ को मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक आइडिया है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में। उसके आधार पे मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में आ सकते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के जो सेक्शन है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में आने के चांसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज बेटर इन अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को बेटर बनाने के लिए कौन सा सही है। ठीक है, अब आप देखोगे अकाउंटिंग को बेटर बनाना है तो क्या चीज़ बेटर बना सकती है। पहला ऑप्शन है बुक कीपिंग, सेकेंड ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, थर्ड है बोथ, और फोर्थ है नन। भाई, बुक कीपिंग से अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है, आपको पता है बुक कीपिंग क्या होती है। जो भी हमारा डाटा होता है, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन जो भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो सारा का सारा आ जाता है बुक कीपिंग में। ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंटिंग जो है बुक कीपिंग से होगी, पहली बात तो ये है। सेकंड चीज़ है कि जब हम उसको कंप्यूटराइज्ड तरीके से करें, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करें, मतलब बुक कीपिंग तो करनी है लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर करनी है। तो ये तो आपको पता है अभी। अब नेक्स्ट, अब हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एज चल रहा है, इरा चल रहा है, इसमें क्या होता है कि मोस्टली हम कंप्यूटर का जो यूज़ कर रहे हैं। बुक कीपिंग में क्या होता था, मैनुअली रिपोर्ट्स बनती थी, हाथ के साथ बनानी पड़ती थी, बुक्स को रखना पड़ता था, बड़े बड़े रजिस्टर्स जो होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होगा, इससे हम अकाउंटिंग को बेटर बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बेटर अकाउंटिंग को बेटर करने के लिए जो सही मेथड है दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ अकाउंटिंग। भाई, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अकाउंटिंग का फीचर नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग की विशेषता नहीं है, मतलब अकाउंटिंग में हम क्या क्या करते हैं। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाइंग होती है, समराइजिंग होती है, पर डिफ्रेंशिएट नहीं होता। ध्यान रखना इस चीज़ का। अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। फर्स्ट आप ये समझने की कोशिश करें कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो मैंने डेफिनेशन आपको फिर बता दी है, आप उस डेफिनेशन को समझेंगे तो ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको मैंने टिक किया है। तो जो उसने पूछा है कि फीचर कौन सा नहीं है, तो डिफरेंशिएट वर्ड जो है मैंने नहीं बोला। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमने लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। भाई, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। अकाउंटिंग की भाषा में प्रॉफिट किसको कहते हैं, जब आपके रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे। जब आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, मतलब आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ेगी तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और लॉस क्या होता है। लॉस होता है रेवेन्यू कम हो जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो लॉस होता है। बस यही चीज़ है। ये चीज़ें हमने बेसिक बेसिक हैं, हमने पहले भी इनको स्टडी किया है हमारे वीडियोज़ में। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज। भाई, अकाउंटिंग आखिर होता क्या है। इट इज़ ए साइंस, आर्ट, बोथ, नन। तो देखो देखो, अकाउंटिंग क्या है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट, ये दोनों है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ। बोथ जो होता है वो सही आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ कि साइंस क्यों है। भाई, साइंस क्या होती है, जब हम कोई बेसिक प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, कि बेसिक नॉलेज का यूज़ करते हैं। ठीक है,
बेसिक नॉलेज को, कोई प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज़ करते हैं हम, उसको साइंस कहते हैं। तो मतलब अकाउंटिंग इज ए साइंस बिकॉज इट इज़ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स। कोई एक, हमने पहले भी स्टडी किया था कि अकाउंटिंग में क्या होता है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग में। तो वो इसलिए ये साइंस है। अब ये आर्ट क्यों है भाई? आर्ट क्या होती है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। तो इसलिए इसको आर्ट भी कहते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग का जो आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा बोथ, अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है कि विच इज और द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिस क्या है? ठीक है, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस, ऑल आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें ये दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा ऑल आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्यों? अब भाई अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो कैश हो रही है, चेक से हो रही है, क्रेडिट डेबिट जो भी होती है सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें नोट हो जाएंगी, कुछ कैश में हो जाएंगी, कुछ एक्रूवल में हो जाएंगी। और ये हाइब्रिड क्या होती है, इसको कहते हैं मिक्स्ड बेसिस। इसमें क्या होता है, कैश और एक्रूवल दोनों ही आ जाती हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, तो उसको मिक्स्ड बोल देंगे, जहाँ हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कह देंगे। इसके ऊपर हम फिर कभी स्टडी करेंगे, फिर कभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। आप इतना समझ लो कि ये दोनों मेथड जो होते हैं हमारी ट्रांजैक्शन में यूज़ होते हैं। जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जहाँ हमें जो रिसीव होते हैं, जो भी हमारे ठीक है चेक से रिसीव हो रहे हैं, जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है सारा कुछ, तो वो सब यही है, कैश और एक्रूवल बेसिस। और तीसरा हमारा मिक्स्ड बेसिस। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, सारा कुछ यही, कैश भी आ रहा है, चेक भी आ रहा है, डेबिट क्रेडिट सब कुछ। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑल आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है इंक्रीज इन एसेट्स आर। भाई जब आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे तो मतलब सिंपल बात है, आपका डेबिट वाली साइड आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। जहाँ ऐसे समझो कि एसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे रिकॉर्डिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये आ जाएगा डबल एंट्री सिस्टम में, डेबिट एक साइड, क्रेडिट एक साइड। तो जो हमारे एसेट्स होते हैं वो हमने डेबिट वाली साइड ही रिकॉर्ड करने होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, अब नेक्स्ट भी सेम ही है, इसमें लाइबिलिटीज़ आ जाएगा। अब लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो क्या होगा, कहाँ पे नोट करेंगे, तो इनको हम नोट करेंगे क्रेडिट वाली साइड, इनको नोट करेंगे क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ है, आपको पे करनी है आज नहीं तो कल, ठीक है कि नहीं, आपको पे करना है। हमारी कैश बुक के हिसाब से क्या होता है, क्रेडिट वाली साइड कौन से आते हैं, जो हमें पे करने रहते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज़ हमें देनी है, मतलब वो अमाउंट जो हमें फ्यूचर में देना है, दैट इज़ लाइबिलिटीज। जैसे लोन हो गया तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट वाली साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन कैपिटल। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्या होगा। भाई कैपिटल बढ़ने से क्या होता है, इसको कहाँ पे नोट करेंगे, क्रेडिट वाली साइड। क्यों, अब इसको समझो। कोई इंसान है, मिस्टर एक्स जो भी है, वो क्या करता है, एक कोई बिजनेस फर्म एंटिटी कुछ भी खोल लेता है। ठीक है, उसने खोल दिया। अच्छा, अब क्या होगा भाई, इसने इस जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस यूनिट में, लास्ट में इस बिजनेस यूनिट को वो सारा का सारा मनी जो है वो किसको देना है, एक्स को वापस देना है। जब इसको वापस देना है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसके ऊपर एक किस्म का क्या है, उधार है। इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो भी कैपिटल होता है, कैपिटल बढ़ने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट वाली साइड बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर। अब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये उसका उल्टा है। ठीक है, ये क्या होगा, डेबिट वाली साइड। ठीक है कि नहीं क्योंकि मान लो एक इंसान है, उसने कोई भी बिजनेस यूनिट खोला, कोई बिजनेस खोल दिया, उसमें कितना 10,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, 500 रुपये उसने एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया।
500 जब एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया तो बाकी पीछे कितना बचा, 9,500, ठीक है, पीछे बचा 9,500। अच्छा, तो जो एक्सपेंसेस हुए वो कितने हुए, 500 रुपया। तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट वाली साइड। क्रेडिट वाली साइड क्या रहेगा, अब उसको वापस कितना देना है बिजनेस यूनिट को, 9,500 ही देना है, क्योंकि 500 तो उसने खर्च कर दिया कहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो आएंगे आपके डेबिट साइड। क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन इनकम और प्रॉफिट और, भाई आपकी इनकम बढ़ रही है या प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, वो आपका क्रेडिट होगा, डेबिट होगा या बोथ, तो वो होगा आपका क्रेडिट। अब ये क्रेडिट क्यों होगा, फिर से समझा देता हूँ। भाई किसी ने, जैसे पहले बताया मैंने कि किसी ने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो इनकम आ रही है, वो आखिर कहाँ जाएगी, जिस इन्वेस्टर ने जितना इन्वेस्ट किया है उसके पास जाएगी। तो इसलिए वो क्या है, क्रेडिट है एक किस्म का। वो फर्म पे क्या है, उस बिजनेस यूनिट पर एक किस्म का क्रेडिट है जो कि उसको पे करना है, किसको, अपने इन्वेस्टर को या ओनर को। तो इसलिए जब इन प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट बढ़ेगी या इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली जो क्रेडिट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो किसके लिए, जो ओनर होगा उसके लिए। तो अगर इंक्रीज इन अगर लॉस बढ़ जाएंगे तो वो डेबिट वाली साइड चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। बाकी वीडियो को इसी तरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।